हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। इस चैप्टर में आपको डिफरेंट टाइप के नेचुरल नंबर्स पढ़ने को मिलेंगे। इवन नंबर्स, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, जो एग्जैक्टली 2 का डिविजिबल होता है वो होता है इवन नंबर्स। ऑड नंबर, नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो है आपका ऑड नंबर। ठीक है, ये हो गए इवन और ऑड। नेक्स्ट है प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर, अ नंबर इज अ नेचुरल नंबर। प्राइम नंबर ऐसा नेचुरल नंबर होता है विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। मतलब उसको सिर्फ 2 ही नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। वो 2 नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 एंड नंबर इटसेल्फ। मीन प्राइम नंबर में क्या बातें पॉइंट आउट करने वाली हैं? एक तो इसको सिर्फ 2 ही नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं एग्जैक्टली। सेकेंडली, अगर सिर्फ 2 नंबर डिवाइड कर सकते हैं तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? 1 और वो नंबर खुद। एग्जाम्पल्स 2, 3, 5, 7, 11 एंड अप टू सो ऑन। कोई भी हो सकता है बिकॉज नेचुरल नंबर जो है वो इनफाइनाइट होते हैं। फिर आता है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर नेचुरल नंबर प्राइम नंबर के रिवर्स, उनसे उल्टे होते हैं। मींस अगर प्राइम नंबर में सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं तो नेचुरल नंबर में मोर देन 2 फैक्टर्स, कॉम्पोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर्स। सो अ कॉम्पोजिट नंबर इज अ नेचुरल नंबर। कॉम्पोजिट नंबर भी ऐसा नेचुरल नंबर है विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। और वो 2 से ज्यादा फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? 1 हो सकता है, वो नंबर खुद हो सकता है, और उसके अलावा भी कोई और नंबर हो सकता है। एग्जाम्पल 4, 12, 25, 99 एंड अप टू सो ऑन, कोई भी हो सकता है। ठीक है जी, तो प्राइम और कॉम्पोजिट भी समझ आ चुके हैं आपको। दोनों होते नेचुरल ही हैं। एक की कंडीशन है ओनली 2 फैक्टर्स, दूसरे की है मोर देन 2 फैक्टर्स। फिर आता है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम कौन सा नंबर है? पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स। अब इसमें एक बात याद रखनी है, पेयर मतलब पेयर में चलेगा, ये सिंगल नंबर की बात नहीं होगी इसमें। पेयर मतलब 2 नंबर्स ऑफ प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर का पेयर हुज डिफरेंस इज 2, जिन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2, वो होते हैं ट्विन प्राइम। ठीक है, एग्जाम्पल 3 और 5। अब 3 और 5 दोनों प्राइम भी है और दोनों में डिफरेंस भी 2 का है। 5 - 3 is 2, सो ये दोनों है ट्विन प्राइम। ऐसे ही और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स आ सकती है। नेक्स्ट है प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट क्या होते हैं? अ सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स 3 लगातार आने वाले प्राइम नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है? लगातार, कंटिन्यू। कंडीशन क्या है? वो तीनों जो कंटिन्यू नंबर हैं वो सिर्फ प्राइम होने चाहिए, उनमें कोई कंपोजिट नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स का सेट जिनमें सब में डिफरेंस कितने का हो? 2 का। जैसे ट्विन प्राइम में 2 का सेट लेना है हमने और दोनों का डिफरेंस 2 होना चाहिए, वैसे ही प्राइम ट्रिपलेट में 3 प्राइम नंबर्स का सेट लेना है और तीनों में डिफरेंस 2 का होना चाहिए। और पूरे प्राइम नंबर्स में कह रहा है 3, 5 और 7 जो है वो ओनली प्राइम ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, 3, 5 और 7 ही प्राइम ट्रिपलेट में आते हैं। नेक्स्ट है को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं? 2 नंबर्स, 2 नंबर आर सेट टू बी को प्राइम। उन्हें को प्राइम कब बोला जाता है? इफ देयर कॉमन फैक्टर्स इज ओनली 1। अगर उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, मीन्स ऐसे कोई भी 2 नंबर, फिर वो चाहे प्राइम हो, चाहे कॉम्पोजिट हो, चाहे एक प्राइम एक कॉम्पोजिट, कोई भी 2 नंबर हो। ठीक है, अगर उन दोनों में एक ही कॉमन फैक्टर हो और वो कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, मीन्स दोनों को सिर्फ एक सेम नंबर डिवाइड करे और वो सेम नंबर 1 हो, वो नंबर्स होते हैं को प्राइम। एग्जाम्पल 16 और 27, 3 and 8 और अप टू सो ऑन। फिर आता है परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। इसमें क्या देखना है आपने?
एक नंबर के जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब का सम, ठीक है। अगर उन सब का सम जो है वो इक्वल हो किसके, ट्वाइस ऑफ द नंबर, उस गिवन नंबर के ट्वाइस के, ट्वाइस मीन्स उस गिवन नंबर के डबल के इक्वल आ जाए, तो वो नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर, ठीक है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ, आपको डेफिनेशन इजीली क्लियर हो जाएगी। मैंने ले लिया नंबर 6, फैक्टर्स ऑफ 6 क्या है, 1 2 3 6, ये चारों 6 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब इन सबका सम, तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 6 12, ये आ गया 12 इनका सम। अब 12 जो है वो 6 का डबल है, गिवन नंबर 6 था और उनका सम 12 वो 6 का डबल है, सो 6 इज अ परफेक्ट नंबर। तो ये थी परफेक्ट नंबर की एग्जाम्पल और ऊपर थी उसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट है बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन नेम से क्लियर है, आपने फैक्टराइजेशन करनी है विद प्राइम नंबर्स, ठीक है। इफ अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, अगर एक नंबर को हम प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करते हैं तो जो वो फैक्टराइजेशन होती है उसको ही बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। एक नंबर को उसकी प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना ही प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक है फैक्टर ट्री मेथड और दूसरा है शॉर्ट डिवीजन मेथड, ठीक है। सबसे पहले फैक्टर ट्री मेथड, तो नेम से क्लियर है, फैक्टर ट्री मेथड में हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, नंबर्स को फैक्टर ट्री में एक्सप्रेस करके, ठीक है, फैक्टर ट्री बनाएंगे। मैंने नंबर ले लिया 42, पहले 42 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ आपके जो डिविजिबिलिटी रूल्स थे वो हेल्पफुल होंगे। 42 इज डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड करके 2 और 21 में ये बंट गया, डिवाइड हो गया। अब 2 तो प्राइम नंबर है, उसका तो कोई फैक्टर आएंगे नहीं आगे। 21 के आ जाएंगे, वो है 3 और 7, क्योंकि हमने छोटे से छोटे नंबर से शुरू करना है, तो 2 के बाद 3 प्राइम नंबर है और 21 3 से डिविजिबल है, तो इसका आ गया 3 और 7। अब आगे 3 और 7 दोनों प्राइम है, इसीलिए आगे इनकी डिविजिबल पॉसिबल नहीं है, इनको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। सो ये हमारा फैक्टर ट्री बन गया और 42 के फैक्टर्स कौन कौन से आ गए, 3 7 2, ठीक है जी। अब आता है नेक्स्ट शॉर्ट डिवीजन मेथड। शॉर्ट डिवीजन मेथड में क्या आएगा, इसके लिए कुछ स्टेप्स है वो लिखे हैं मैंने। स्टार्ट डिवाइडिंग नंबर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच डिवाइड्स इट एग्जैक्टली। सबसे पहले कहता उस गिवन प्राइम नंबर को सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू करो और उस नंबर से डिवाइड करो जिससे ये एग्जैक्टली डिवाइड होता है। लाइक अगर मैं 21 ले लूं तो 21 2 से अगर मैं शुरू करती हूँ तो वो 2 से तो डिविजिबल है नहीं, तो उससे अगला प्राइम नंबर लिखना है। मीन्स आपने शुरू कैसे करना है, उसको सबसे छोटे प्राइम नंबर से करना स्टार्ट करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप है कंटिन्यू डिवाइडिंग द क्वोशंट अंटिल इट इज नो मोर डिविजिबल बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। कहते हैं उस क्वोशंट को जो एक बार डिवाइड करके क्वोशंट बचता है उसको आगे डिवाइड करते रहो कंटिन्यूसली जब तक नो मोर डिविजिबल बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, जब तक ये छोटे से छोटे प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं हो पाता, ठीक है। नेक्स्ट डिवाइड द रिमेनिंग क्वोशंट, फिर आगे जो क्वोशंट बचता है उसको फिर से एक प्राइम नंबर से डिवाइड करो और फिर एक क्वोशंट आ जाएगा। ऐसे ही कहता है इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाओ जब तक आपका क्वोशंट जो है वो 1 नहीं बन जाता, ठीक है जी। तो ये था आपका शॉर्ट डिवीजन मेथड, मतलब आपने इसको तब तक फॉलो करते जाना है जब तक आपका क्वोशंट जो है वो 1 ना आ जाए, ठीक है। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 3, इसमें 3.1 और 3.2 इंक्लूड होती है। इसको अच्छे से समझ लेना बच्चे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।